दोस्तों मैं आज आपको केवल एक नया बिजनेस आइडिया नहीं देने वाला, क्योंकि आज मैं आपको एक बिजनेस नया सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर ये आपने वीडियो बिना स्किप करे पूरा देख लिया ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि ये बिजनेस आपको 90% पूरा सक्सेस करके रहेगा। आपका बस आपको वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो में अगर जो आपने स्किप कर दिया तो वो चीज आपने आपकी जिंदगी से स्किप कर दी है, समझ लो आप। और यार बिजनेस भी ऐसा है ना कि आप चाहो तो इस वीडियो को आज से देख रहे हो और इस बिजनेस को कल से आप स्टार्ट भी कर सकते हो। कोई ऐसा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें फैक्ट्री सेटअप नहीं लगना है, इसमें लैंड परचेस नहीं करनी है आपको। केवल एक मशीन लेकर आना है, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। आपको केवल अपने छोटी सी 10x10 के रूम में लगानी है। आपको अपनी इस मशीन में केवल मटेरियल डालना है और आपका बाई प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ ना करके और आपको वो बिजनेस चल रहा होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें मार्केटिंग कैसे होगी, जिसमें कितना इन्वेस्टमेंट आने वाला है और कितनी इनकम जनरेट होने वाली है इस बिजनेस से आपकी। एमबीए अर्पित यादव, जो कि एमबीए स्टूडेंट हूँ, आपको जैसे कि पता है, और मैं आपके लिए एक से एक नया बिजनेस सर्च करता रहता हूँ। तो वीडियो को अच्छे देखा करो और यार लाइक कर दिया करो। लाइक से मनोबल बढ़ता है और आपके लिए एक नया बिजनेस सर्च करने के लिए भी बिल करता है। तो वो बिजनेस है गाइस प्लांट बेस्ड पनीर मैन्युफैक्चर। इंडिया में ना 80% से ज्यादा पनीर एडल्ट्रेट है। 80% से ज्यादा अगर पनीर एडल्ट्रेट हो गया है और एफएसएसआई भी इस पर नस्ल इसकी खोज रहा है कैसे हुआ। इसमें अगर एफएसएसआई पीछे पड़ेगा तो धीरे धीरे ना पनीर की मार्केट डाउन होगी, और अगर पनीर की मार्केट डाउन होगी उसका फायदा आप उठाओगे। इसमें अगर पनीर की मार्केट कम होगी ना, तो प्लांट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्लांट बेस्ड जो पनीर होता है उसका मार्केट सबसे ऊपर जाएगी, एकदम से जाएगी। तो इस मशीन से आपको अपना पनीर घर पर ही बनाना है। इस बिजनेस को जैसा कि मैंने आपको बताया 10x10 के रूम से भी स्टार्ट कर सकते हो और बड़े ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। सबसे पहले आपको मार्केट सोयाबीन परचेस करना है। उस सोयाबीन को आपको पानी में भिगो के रख देना शाम को। उस पनीर को 7 से 8 घंटे मिनिमम आप पानी में जैसे ही रखोगे, और उस पनीर को आप 7 से 8 घंटे पानी में रखने के बाद एक मिक्सर मशीन आता है। अगर आप मिक्सर मशीन ले सकते हो तो उसे परचेज कर सकते हो, या घर पर भी आपके मिक्सर मशीन होगा। एक बड़ा मशीन लोगे, जब आप बड़े बेस पर काम करोगे तो एक थोड़ा बड़ा मशीन लेना पड़ेगा आपको, और उससे बड़े ही आसानी से मिक्स हो जाता है। एक मिक्सर मशीन आपको परचेज करनी है। इस बड़े आपके क्वालिटी के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़े लेवल पर करोगे। अगर आप थोड़ा मिनिमम लेवल पर करते हो तो उसमें आपको 50 से 60 हज़ार का फर्स्ट एक मशीन बनाना लेना पड़ता है। उसमें आप अगर ऊपर से सोयाबीन डालोगे तो नीचे से सोयाबीन का दूध निकलेगा, समझ रहे हो आप? उसे दूध बनाकर क्रिएट कर देती है वो मशीन जो होती है। एक तरफ से उस मशीन में एक तरफ से ड्राई का सोयाबीन का जो कचरा है वो निकालती जाएगी, और दूसरी तरफ से जो दूध है ना, दूध भी तरह बिल्कुल बनाकर आपके लिए तैयार करती जाए। पर 1 किलो सोयाबीन में आप आराम से 6 से 8 लीटर दूध बना सकते हो। और ये आपका जो जैसे ही दूध आपका मशीन से निकलता है ना, तो इस दूध को आपको निकाल कर भट्टी पर गर्म करने रखना है, उबाल आना है। अब 1 से 2 उबाल आपको लेने हैं उस दूध पर, और उबाल आने के बाद ना उसी टाइम पर आपको थोड़ी सी सांटी डाल देनी है इसमें फाड़ने के लिए। उबाल पर ही समझ रहे हो आप, गर्म पर ही आप इसमें थोड़ी सी सांटी डाल सकते हो। सांटरी, नॉर्मल सांटरी जो हर किराने के दुकान से आपको मिल जाती है। आप 10 लीटर दूध में मिनिमम 100 ग्राम सांटी डाल सकते हो या 50 ग्राम सांटी डाल सकते हो। और जैसे ही आप सांटी डालते हो तो आप देखोगे कि दूध पूरी तरीके से फट चुका है। सांटी डालने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका पूरा दूध ने आपका पानी छोड़ दिया है। उसके बाद आपको पानी निकालना है, उसमें कपड़ा डाल के आपको पानी निकाल लेना है। उसके बाद आप पनीर उसके ऊपर डाल सकते हो, उससे पनीर पूरा निचोड़ कर सकते हो। उसमें सफेद कपड़ा जो होता है, आपने जो पनीर के ऊपर लगा हुआ देखा होगा सफेद कपड़ा, वो कपड़ा मार्केट से परचेज करके उसमें आप पूरा पनीर को निकाल सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि उसमें जितना भी पानी होगा ना वो एकदम अलग हो जाएगा, और जो पनीर है ना वो आपको बिल्कुल एकदम शेप में बन जाएगा। कपड़े में बांध कर जैसे ही आप एकदम रखोगे, उसमें दबा के रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि पनीर दबा के रखते हैं उसमें थोड़ा बहुत बचता है पानी, तो वो बड़े ही आसानी से उससे निकल जाता है। पनीर से पानी निकाल लेते हो। अगर आपका थोड़ा बहुत पानी बचता है तो किसी भी बड़े भारी कोई भी चीज उसके ऊपर रखकर थोड़ा थोड़ा पानी से निकलता रहता है। जैसे ही पनीर बड़ी अच्छी सी शेप में तैयार होता है, इस पनीर को ले जाकर आप किसी भी मिठाई की दुकानों के पास, आजकल आपने देखा होगा समोसे वगैरह की जो दुकान होती है उसमें भी समोसे में डलकर आता है जो पनीर, वो पनीर यही वाला पनीर होता है। और किसी भी मीठे की दुकान के पास या किसी होटल रेस्टोरेंट आप वहां पर ले जाकर इसको सेल कर सकते हो। बड़े ही आसानी से आपका सेल हो जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस कम होती है।
तो ये लोग आपसे परचेस करना चाहते हैं। अब बात करी जाए इसकी कॉस्टिंग की, तो 1 किलो पनीर बनाने के लिए ना आपको 70 से 80 रुपए का आपका कॉस्ट आता है केवल बनाने में, जो कि जिसमें टोटल खर्चा आता है सोयाबीन खर्चा और लीवर खर्चा, आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, टोटल खर्चा जोड़कर 70 से 80 रुपए के लास्ट आपका 80 रुपए कॉस्ट हो जाता है इसमें। अगर आपका अच्छी तरीके से आप क्लियर बना लेते हो तो आपका 70 से 80 रुपए किलो में ये जो मार्केट आपका तैयार हो जाता है पनीर, आपका मार्केट में उसकी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई प्योर दूध का पनीर नहीं है। तो इसमें और लेकिन हर लोग यही, हर ठेले वाला, हर दुकान वाला यही पनीर चलाता है। हर चीज में आपने देखा होगा कि मोमोज में, समोसे में, हर चीज में ये जो पनीर चल रहे हैं, ये कोई आपको 400 किलो वाला पनीर नहीं खिला रहा है। इसलिए पनीर, यही वाला पनीर आपको खिलाया जा रहा है। और इस पनीर का जो मार्केट वैल्यू होता है, अगर आप लेके जाओगे तो इस 120 से लेके 150 रुपए के बीच में आपको परचेस बड़ी आसानी से कर लेंगे आपके, अगर आप एक बार लेके जाओगे इसकी, क्योंकि मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है, इसलिए आपको काफी अच्छे से परचेस भी कर लेते हैं। और इसमें अगर आप होलसेल भी सेल करना चाहोगे ना, अगर आप किसी भी डेयरी पर भी सेल करना चाहोगे, तो इसका मार्केट वैल्यू आपको 100 रुपए से लेके 110 से 20 तक भी मिल सकता है। क्योंकि इसमें अगर होलसेल बेस पर ही आपको काम करोगे ज्यादातर, तो आप उसे होलसेल बेस पर किसी भी डेयरी फार्म पर आप जाकर इसे सेल कर सकते हो, जहां से लोग दुकानदार परचेस करते हो। तो दोस्तों, इस बिजनेस को, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगा हो, तो इस बिजनेस को आज से ही आप स्टार्ट करो और पनीर बनाना स्टार्ट करो। और आप मार्केट वैल्यू मैंने बता दिया आपको उसका कितना कैसा है, काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। मेरे जो मैंने पहले किसी को बताया हुआ था, आज उनका इतना उस लेवल पर चल रहा है, मेरे नियर बाई है वो भी, तो उनका उसी को देखकर मैंने सोचा आपको बताया जाए। क्योंकि इस बिजनेस का इनकम जो मैंने देखा, उस इनकम को देखकर मैं भी रह गया, क्योंकि वो डेली का 8 से 10 हजार रुपए आज की डेट में कमा रहा है। बिजनेस को किए सिर्फ 2 साल हुए हैं और वो आज से 8 से 10 हजार रुपए कमा रहा है डेली बेस पर। क्योंकि ये डेली बेस ही बिजनेस हुआ, क्योंकि आपको दुकानदारों को तो रोज ही दुकान खोलनी है, उन्हें रोज ही बनाना है कुछ न कुछ, है। तो इस बिजनेस पर आप ध्यान दो, काफी अच्छा बिजनेस है। मैं आपके लिए जैसे भी बिजनेस लाता हूँ, काफी अच्छा सोच समझ के बिजनेस लाता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं केवल बिजनेस पर स्टडी करता हूँ और बिजनेस से आपको समझाता रहता हूँ। जो से बिजनेस आपको अच्छे लगते हैं, उस बिजनेस को एक बार आप भी एनालिसिस करें, देखें, उसके बाद मशीन परचेज करें, उसके बाद आप पूरी तरीके से फोकस लगा के बिजनेस को स्टार्ट करें। वो बिजनेस 101% सक्सेस होगा, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे बिजनेस मैं आपके लिए ला रहा हूँ और लाता रहूंगा। और वीडियो लाइक कर दें अगर अच्छी लगी हो तो, धन्यवाद, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। थैंक यू।